देशातील प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्या नाविकांच्या योग्यतेवर अनेक निर्बंध आल्यानं डीजी शिपिंग बोर्ड विरोधात नाविकांचा अनेक सीपीएस युनियन संघटनेचा सरकार विरोधात संघर्ष. नौवहन महानिर्देशनालयाच्या 31/2025 या नवीन काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार होंडुरास, पनामा, बेलीज, कूक आयलंड सहित अन्य देशाच्या प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्या नागरिकांच्या गुणवत्ता आणि योग्यतेच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत असल्यानं यावर आक्षेप घेत त्यामध्ये अनेक अटी शर्ती लादल्यानं नाविक क्षेत्राच्या नियमावलीमध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय. यामुळे ग्लोबल सीपीएस युनियन ऑफ इंडियाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर माजी आमदार बाळाराम पाटील, युनियनचे नाविक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासक, कामगार नेते गौरव पोरवाल यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथील नौवहन महानिर्देशनालयाच्या कार्यालयात युनियनच्या शिष्टमंडळानं महानिर्देशक प्रमुख श्याम जगन्नाथ, आयएस अधिकारी आणि उपनॉटिकल सल्लागार, वरिष्ठ उपनौवहन महानिर्देशक तकनिकी नितीन मुकेश तसंच प्रमुख कमिटी सदस्यांच्या समवेत बैठक घेत चर्चा केली. या परिपत्रकाचा विरोध करत असंवेदनशीलपणे निर्णय घेतल्यानं देशभरात लाखो नाविक संघटनेच्या माध्यमातून मुंबई ते दिल्ली येथील अनेक नाविक कार्यालयाच्या ठिकाणी जोरदार विरोध आणि आंदोलन मोर्चा करून संघर्ष करणार अशी माहिती निवेदन पत्रकाद्वारे करण्यात आली आहे. तसंच देशातील असंख्य नाविक वर्गाचे लक्ष वेधण्यासाठी माजी आमदार बाळाराम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आगामी लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात या विषयाची लक्षवेधी सादर करून सरकारला घेरलं जाईल असंही समजतंय. याबाबत युनियन शिष्टमंडळ दिल्लीला रवाना होणार असल्याची खात्रीशीर माहिती सुद्धा प्राप्त होतीये. ब्युरो रिपोर्ट, साबिर शेख. बहुत सारे ऑफिसर्स जिनके पास जो भी अभी ब्लॉक किया गया है, पनामा, लाइब्रेरियन, होंडुरास, आइसलैंड, मैं ये सारे लोगों का एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ सर, इससे इम्पैक्ट केवल और केवल सीफेयर्स कम्युनिटी को ही पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे सीफेयर्स नहीं हैं. आप 150 करोड़ की पॉपुलेशन में हार्डली 5 लाख लोग हैं, जिसमें एक्टिव करीब 2.5 लाख लोग हैं. तो मेरा बोलना है सर कि एक तो जॉब्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उसके बाद अगर इन लोगों का जॉब जाएगा तो उनकी जो परिवार है वो कैसे चलेंगे. आपको पता होगा कि कोरोना के पीरियड में बहुत सारे जो सीफेयर्स थे, जब वो साइन ऑफ करके आना चाह रहे थे, उस पीरियड में आपको पता होगा कि इंडोनेशियन, म्यांमार, बांग्लादेशी, चाइनीज और पाकिस्तानी सीफेयर्स ने इनको रिप्लेस किया था. ये कंडीशंस फिर से जनरेट हो गई, क्योंकि जो ऑनर है या जो भी आर्टिफिशियल कंपनीज है वो अपनी कंपनीज बंद करने वाले नहीं है. वो इनको रिप्लेस अगर इन जगहों के, इन कंट्रीज के लोगों से कर दिया तो हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है जिसको जॉब मिल रहा है वो कभी भी उन सबको रिप्लेस बाद में नहीं कर पाएगा. तो मैं डीजी शिपिंग से ये बोलना चाहूँगा कि सर ये वाला जो डिसीजन है इसको काफ़ी सोच समझ के लें, क्योंकि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं. तो मैं ये चाहूँगा कि आप उनका, अगर उनको जॉब दे नहीं सकते तो उनका जॉब ना लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. थैंक यू. नमस्कार, मैं गौरव पोरवाल. आज मैंने अभी 3 बजे की MLC मीटिंग जो डीजी शिपिंग ने लिंक भेज के सब लोगों को इन्वॉल्व होने के लिए बोला, तो एज ए ग्लोबल सीफेयर्स यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके चेयरपर्सन एक्स MLC बालाराम पाटिल साहब हैं, उनके बोलने के अनुसार मैंने ये मीटिंग अटेंड की. उस मीटिंग में करीब 49 पार्टिसिपेंट थे. आज होंडुरास, पनामा, बेलीज, कुक्स आइलैंड होल्डर जो सीफेयर्स हैं उनके लिए बहुत दुख की बात है कि डीजी शिपिंग के कैप्टन अब्दुल कलाम आजाद, जो मुझे लगता है कि सीफेयर का अपने आप को भाग बिताता समझते हैं, आज मैंने ये देखा कि उन्होंने, जब हम लोग अपना व्यूज दे रहे थे, पहले तो यही दुख की बात है कि 49 पार्टिसिपेंट में केवल और केवल 5 या 6 लोगों ने ही अपने आइडियाज दिए. जो 49 पार्टिसिपेंट थे वो होंडुरास, बेलीज, कुक्स आइलैंड, पनामा COC होल्डर सीफेयर्स के ऊपर हुए जो अभी अत्याचार, जो सर्कुलर अभी इशू हुआ है, उसके लिए ये मीटिंग जब चल रही थी तो केवल और केवल 5 से 6 पार्टिसिपेंट ने ही बोला. ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि जब हम किसी भी सीफेयर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते तो जब भी सीफेयर के ऊपर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए बोलना हमारा फर्ज बनता है. मैं इस मीटिंग में जब अपने सजेशंस में दे रहा था तो उसके बाद कैप्टन आजाद का नंबर आया बोलने का. उस पीरियड में मुझे बड़ा दुख लगा. वो बोलते हैं कि मैंने कई शिप्स में विजिट किया तो वहां पे 3.5 लाख रुपए लेके ये होंडुरास, बाकी जो COCs है ये लोग खरीदते हैं. तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आजाद साहब को
मेन ये बात करने की जरूरत क्या थी। यहाँ पर काफी सीफेयरर्स है, काफी एजेंट है जो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं कि हमारा ओरल एग्जाम, हमारे रिटन एग्जाम में हमारे से लाखों रुपए लिए जाते हैं। तो क्या इंडियन सीओसी बंद हो जाएगी? क्या उसका एग्जाम बंद करा दिया जाएगा? अगर यहाँ पे पैसा चल रहा है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर जो गलत है उसके साथ में गलत करो, लेकिन जो अच्छा है उसको बीच में मत पीसो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आज एक इंसिडेंट, जय सुख नाम के जो आदमी है, जिसने आशीष वानखेड़े जो शिपिंग डीडीजी हैं, डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो 4 महीने से उनको काफी परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने आत्मदाह करने की कोशिश की। अगर इस तरीके से डीजी शिपिंग का रोल रहा तो क्या इंडियन सीफेयरर्स जो 2.5 लाख बचे हैं केवल एक्टिव, वो भी खत्म हो जाए? 150 करोड़ की पॉपुलेशन में जहां पर शिपिंग मिनिस्ट्री ये सोचती है कि हमारे सीफेयर बढ़े, उन्होंने 10वीं पास लोगों को भी सीडीसी देने का सोचा है, लेकिन डीजी का अगर यही रवैया रहा, अभी मैंने कुछ दिनों पहले सुना था कि वो इंस्टीट्यूट जो SCCW कोर्सेज, ST SC SD कोर्सेज कराने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको वो बोलते हैं कि उनका परमानेंटली उनको स्विमिंग पूल बनाना है। तो इस तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिपिंग इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहे हैं, इंडियन सीफेयर्स को खत्म करना चाह रहे हैं, बाहर के लोगों को लेके आना चाह रहे हैं। डीजी पहले इसमें अपना व्यू क्लियर करे, क्योंकि अगर इस तरीके की एक्टिविटीज चलती रही तो मुझे ये लगता है कि आज इंडियन सीफेयर्स डिक्रीज होंगे, ना कि इंक्रीज होंगे, क्योंकि वो परेशान नहीं होना चाहते। इंडियन सीफेयर्स के बारे में अगर आप पूछना चाहेंगे एज ए यूनियन मुझसे, तो इंडियन सीफेयर जब पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता है तब तक वो एक्सप्लॉइट ही किया जाता है। तो मेरी डीजी शिपिंग से दरख्वास्त है कि इस तरीके की एक्टिविटीज ना करें, अदरवाइज हमें मजबूरन डीजी शिपिंग बिक्रोली कांजूर मार्ग वहां पर मोर्चा निकालने की विवश होना पड़ेगा और उसका पूरा खामियाजा डीजी शिपिंग को ही भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।